भदोही जिले के सदाशिव पट्टी गांव स्थित वेणी माधव साधना साधक समिति आश्रम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में मंगलवार को ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे का भव्य स्वागत किया गया। कथा स्थल पर पहुंचने पर भागवताचार्य आचार्य विनोद माधव जी महाराज ने विधायक को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान डीग ब्लॉक प्रभारी प्रमुख मनोज मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। धार्मिक वातावरण से ओतप्रोत इस अवसर पर विधायक विपुल दुबे ने आश्रम में सत्संग हॉल निर्माण की घोषणा कर श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि इस आश्रम की आध्यात्मिक गतिविधियां क्षेत्र में भक्ति और समाज सेवा की मिसाल हैं। ऐसे आयोजनों को और भी बेहतर बनाने के लिए संसाधन जुटाना जरूरी है। वहीं डीग ब्लॉक प्रभारी प्रमुख मनोज मिश्रा ने आश्रम परिसर में इंटरलॉकिंग मार्ग बनवाने की घोषणा की, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। ज्ञानपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक विपुल दुबे ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आचार्य विनोद माधव जी के श्रीमुख से यहाँ पे कथा चल रही है और सत्संग की सरिता जो है उसमें गोता लगाने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। निश्चित है कि आज आचार्य विनोद माधव जी के द्वारा जो कथा यहाँ पे सुनाई जा रही है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के कल्याण के लिए जो यहाँ आध्यात्मिक रुचि है लोगों की, उसमें निरंतर बढ़ोतरी होगी और हम सभी लोग इस कथा के माध्यम से कथा को अपने जीवन में उतारते, कथा का फल प्राप्त करते। कथा जो लोग सुन रहे हैं, नियमित रूप से कथा पान करके अपने जीवन को और आने वाले और भी जन्मों को उत्कृष्ट स्थान दे सकते हैं। और आज यह कथा का जो प्रसंग चल रहा है, मैं तो अभी तुरंत ही बैठा हूँ। महाराज जी के श्रीमुख से बहुत ही जो शब्द निकल रहे हैं वो किसी प्रेरणा से कम नहीं, इसलिए हम सबको आत्मसात करते हुए इस कथा को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और महाराज जी ने एक शब्द जो कहा कि गीता के श्लोकों को नियमित पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए यदि हम लोग मांग उठाएंगे और देश प्रदेश की सरकार भी हमारी उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सबको लग भी रहा होगा कि किस प्रकार से वातावरण को बदलने का काम हुआ है। कोई सरकार पहले बात ही नहीं करती थी, संस्कृति और सभ्यता संस्कारों की बात किसी सरकार ने इसके पहले किया नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुखिया योगी जी तो निरंतर विरासत से लेकर विकास तक की बात करते हैं। विरासत तो हमारे पूर्वजों की थी, महापुरुषों की थी, जो इस देश में अवतरित होकर के समाज को एक संदेश देने का काम किया। तो विकास की बात के साथ साथ विरासत की भी बात हमारी सरकार कर रही है। और उसी का परिणाम था कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हुए। काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य कॉरिडोर की स्थापना हुई। माता विंध्यवासिनी के स्थल पे भव्य कॉरिडोर की स्थापना हुई। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर अवतरित हुए। लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, ये आप सबसे छुपा नहीं है। यदि किसी समाज
संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों में उच्चतम आदर्श की कल्पना करें, तब प्रभु श्री राम की संकल्पना से परे नहीं हो सकते। समाज में परस्पर सहयोग, न्याय आधारित सुशासन, वर्ग भेद का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण प्रभु श्री राम की विशेषताओं में निरूपित किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज देश और प्रदेश की सरकार राम राज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित होकर के देश और प्रदेश का आध्यात्मिक और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। प्रभु श्री राम समस्त राजसी वैभव का त्याग करके पिता के वचनों का मान रखने के लिए वन को गए तथा दुष्टों और धर्मियों का, अत्याचारियों का दृढ़ता पूर्वक दलन किया। ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग प्रभु श्री राम की नगरी में हम लोगों का जन्म हुआ। हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ती है कि हम धर्म को जगाने का काम करें, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करने का काम करें। हम सबका दायित्व बनता है। जहाँ पे है अपने धर्म की बात जरूर करिए। निश्चित रूप से समाज एक नई दिशा पैदा होगी, नई ऊर्जा पैदा होगी। बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए भी और इस आश्रम की इसको अपने पूर्वजों के इस भवन को निर्मित करने के लिए यहाँ पे कुछ जीर्णोद्धार का काम करने के लिए भी एक प्रेरणा दी है। तो यहाँ पे एक मेरे द्वारा सत्संग भवन का निर्माण करा दिया जाएगा। जगह आप लोग चयनित कर लीजिए। महाराज जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो और भी जितना हो सकता है, जितना बन पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रमुख जी भी हैं। मैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे इंटरलॉकिंग की घोषणा कर देता हूँ। ये इस स्थान पर इंटरलॉकिंग प्रमुख जी के द्वारा बना दिया जाएगा और आप लोग जो जगह देंगे उसमें यहाँ पे एक सत्संग भवन का निर्माण कर दिया जाएगा। भगवान की जय हो। हर हर